तो 8 आयत तक तलावत कलाम पाक होगी। कलाम खुदा में यो मरकूम है, पास जो बरगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौजज़े फिलिप्पस देखता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। खुदावंद अपने कलाम के वश मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठेंगे। आपकी बाइबल कहाँ है? पीछे क्यों पड़ी? कहाँ पीछे पड़ी? यहाँ पड़ी। ये लो, मेरे साथ खोलो। रसूलों के माल 8 बाब 4 ता 8 आयत तक हम तलावत कलाम पाक को सुना है। 9 आयत से 9 ता 25, 9 ता 25, ये जब मैं कहूँगा तब बोलनी है अपनी आयतें। हालेलुया, वेलकम। खुदावंद की हुजूरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मेंबर 11 बजे आएंगे, खुदावंद उन्हें बरकत बख्शे। कुछ दौरान सरमन दे खुदावंद दा तख्त जो लगदा सी ते लखां करोड़ा फरिश्ते कदूस कदूस पुकारदे सी। अज भी पुकारदे ने आसमान ते, अज भी तख्त लगदा है, अज भी प्रस्तिश होंदी है। और कदूसी कतारों में खड़े रहते थे, कदूसी कतारों में खड़े रहते थे। बच्चा इन तारों को ना हिलाओ भाई, औखा सेट किया होया। कदूसी कतारों में खड़े रहते थे। जब वो कतारों में खड़े रहते तो खुदा की हजूरी का वो लुत्फ उठाते। इबलीस को घुमंड और गरूर क्या था, मेरे जिड्डा सोना कोई नहीं हैगा, ते मेरे ना चंगा फरिश्ता ने कहा है ही कोई नहीं। मैं तो एडा वड्डा हाँ कि खुदा के तख्त के उत्ते इंज पर फैला के रहना, खुदा तो मेरे परां दे हेठा होंदा। खुदा ने क्या अच्छा, खुदा ने खुद इबलीस नूं नहीं मारिया, लूसीफर नूं मिकाईल फरिश्ते ने, जंगजू फरिश्ता जड़ा, उन्हें मार मार के जमीन से सुट दिता। इसलिए अज दी वर्ष साडी लाइफ दे अंदर आने वाले गरूर कुमंड ते साडी जिंदगी च रहने वाली गलत फहमियां नूं दूर करने लई बहुत वड्डी आयत है। आयत करीमा दे अंदर लिखिया, जो बरगंदा हुए थे, मतलब जिन्होंने खुदावंद यीशु का इनकार किया और वो भाग गए थे डर के मारे, मौत के डर से, हलाकत के डर से, वो खुदावंद यीशु को छोड़कर भाग गए थे। ऐसा नहीं कि वो भाग गए वापिस आए तो खुदावंद ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो भागे इसलिए क्योंकि पहले से पेशन गोई हो चुकी थी कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें बरगंदा हो जाएंगी, भेड़ें बरगंदा हो जाएंगी। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा ने पहले से कहा कि चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़ें बरगंदा हो जाएंगी, भेड़ें भाग जाएंगी, तितर बितर हो जाएंगी। और ये वही भेड़ें हैं, ये वही भेड़ें जो बरगंदा हुई। 4 आयत में लिखा, पास जो बरगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे। आज बहुत से बरगंदा, बहुत से फिरे हुए लोग खुदावंद के कलाम की तरफ जब आते हैं, लोगों में जाकर कलाम की खुशखबरी सुनाते हैं। उन लोगों में मैं भी शामिल हूं। उन लोगों में आप बहुत से खादम, आप बहुत से वॉलंटियर, आप बहुत से साजिंदे, आप बहुत से प्रस्तार जो यहाँ पर मौजूद हैं, आप शामिल हो जो खुदावंद यीशु की खुशखबरी सुनाते हो, लोगों को बताते हो यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। लेकिन वो खुशखबरी सुनाते रहे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा, लोगों को तौबा के लिए वो बपतिस्म देने लगा, तौबा की तालीम देने लगा और कहने लगा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है। और बादशाह का नाम यीशु नासरी है। वो मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा।
वो मुनादी करने लगा, वो कहने लगा हाँ यीशु है, वो जिंदा है, वो मर गया था और वो मरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आज वो जिंदा है। देखो उसके काम, और उसके काम लोगों में जाहिर किए, लोगों में दिखाए। आज लोग समझते हैं आप बंदे चो बदरू निकल गए कि मैनू ना चिंबड़ जावे, ए बंदा बीमार है चंगा हो गया, अच्छा इनू शुगर है, ये गिलास दे विच पानी नहीं पीना, इनू जख्म होए ने, इनू टीबी है, इनू कैंसर है, इनू कोरोना है, इनू कोविड है। खुदावंद यीशु ने क्या बोझ दे दबे हुए सब लोगों मेरे को लाओ, मैं तुहानू आराम देंगा। खुदावंद यीशु ने ते बीमारां दे नाल प्यार किया। साडी नफरत क्यों है बीमारां दे नाल? फिलिप्पस जाके की करन लगा? फिलिप्पस जाके मनादी करन लगा। 6 आयत नू पढ़ो मेरा बेटा। पढ़ो पुत्र 6 आयत। और जो मौजे फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। अब क्या हुआ? फिलिप्पस की बातों को सुनकर जो मौजज़े देख रहे थे लोग, उसकी बातों पर दिल लगाया कि हाँ भाई फिलिप्पस जो कह रहा है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात फर्क है, लोग जी कर रहे हैं, जी लगा रहे हैं, दिल लगा रहे हैं, लेकिन आज दिल नहीं लगाया जा रहा। आज खादम की आवाज़ पर, खादम के हाथों में ब्लेसिंग्स को देखकर बदरूहें रिमूव हो रही हैं, जा रही हैं बदरूहें। एक एड़ा वड्डा काम है, पादरी अनवर फजल है तो वड्डे वड्डे काम करता है, पादरी गुलमाडो नैड ने तो वड्डे वड्डे काम करता है, पादरी दाऊद को वड्डी बरकत नहीं है। पादरी शहजाद साहब को जाके वेखो, लंगड़े चलते ने, अंधे देखते ने। पादरी हिजकिल साहब दे कोल जाके वेखो, लोगों की ये बातें हैं। लेकिन मुबारक है वो जिनके पास खादम है और बाबरकत खादम है। मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनकर, खुदा के मौजज़े देखकर खुदावंद के कलाम के साथ दिल लगाते हैं, खुदावंद के साथ दिल लगाते हैं। ए जड़े होंदे ने ना, आ तुहाडे तो वड्डा एक और खादम हैगा। मैनू एक ऐसा खादम मिलिया है जिहड़ा तुहाडे तो भी वड्डा है। मैं भाई जी तुसी की गांदे? तुसी तो कुछ नहीं गांदे। एक खान साहब बुलावांगे अगली मीटिंग ते, सुनना ऐसी बातों में कोई फायदा नहीं लिखा। और जो मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था, जो भी मौजज़े फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। 7 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर निकल गईं और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। पहले क्या हुआ? पहले बदरूहें निकली, पहले लोग चीखने चिल्लाते हुए उसके पास आए, उसने हाथ रखा और लोग चंगे हो गए, हील हो गए। लोगों के हाथ रखने से रूहुल कुदस मिलने लगा। आज ले हैंड प्रेयर या खादम को जब एक बंदे को डेडिकेट किया जाता है, वो अपने आप को ऐसे बेईमानी समझता है, मैनू बुला के स्टेज ते एक हार या पा के हथ रख के कहते ने तू बाबरकत। इंज थोड़ी ना होंदा है, इंज थोड़ी ना होंदा। लोग कहते हैं इंज थोड़ी ना होंदा है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर एक और किरदार है, उसकी बाबत जानते हैं। मेरा बेटा पढ़ो 9 आयत को। इससे पहले शमाउन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगिरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूँ। हाँ जी, अपने कम्मां दे नाल, अपने जादू की ताकत दे नाल लोगों को हैरान रखा होया सी। लोग ताजुब करते थे उसके कामों को देखकर और अपने आप में उसने साबित कर रखा था कि मैं भी कोई बला है गया, मैं भी कोई बंदा हैगा वहां ते चंगा टका के बंदा वहां, साबित करके रखा होया अगले ने। उन्हें क्या पारी साहब तुसी तो आख्या सी साडी बच्ची नूं कुछ नहीं है, संगल पीर कहंदा भी इहनूं तवीज़ पए होए ने। जंग जिन्हां दी लड़दा यहोवा जंग कदी नहीं हारदे। मैं क्या पए तो नहीं सी, अगर पवा लिया हो तो बाद चो इत्थों ही तुसीं आण के कढ़वाने ने, वेख लेना। जाओ ढूंढ लो कोई दर जहां से शिफा मिल जाए। देख लो दुनिया के हाकमों के पास जाकर, देख लो दुनिया के फाजिलों के पास जाकर, देख लो दुनिया के तबीबों के पास जाकर,
देख लो दुनिया के डॉक्टरों के पास जाकर अपने आप को माहिर नफ्सियात बताएंगे, अपने आप को माहिर हार्ट बताएंगे, अपने आप को स्पेशलिस्ट बताएंगे। मैं आंखों का स्पेशलिस्ट हूं, मैं दिल का स्पेशलिस्ट हूं, मैं मैदे का स्पेशलिस्ट हूं। लेकिन आपको स्पेशलिस्ट बताने वाले, आपको बताने वाले कि मैं भी कोई चीज हूं, यहोवा खुदा की कुदरत के सामने कुछ नहीं है, उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं है। आगे सुनिएगा, 10 में फौरी रिस्पॉन्स किया करो मेरा बेटा। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जा होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। हाँ जी जी, जादूगर नो लोग की कह रहे सी ये शख्स खुदा दी वो कुदरत है जिन्हों वड्डी कहते ने। एक कोई वड्डा खादम, एक कोई वड्डा रूहानी बंदा हैगा और काम वे को दे, लेकिन उन्हें अपनी जादूगरी के साथ लोगों को हैरान कर रखा था। हर लोग पोले पाले, पोले पंछी जहां को उड़ाया वहीं को उड़ गए। जिसने फेंका बाजरा उसी की छत हमारी है। पानी का प्याला दे दो हम प्यासे हैं। प्यासा कौवा ढूंढ रहा है पानी इधर उधर। ये लोगों की क्या बातें हैं, ये लोगों के क्या जहन है। कर रहे हो वफा वफा वफा, ऐ बेवफा इंसान, वफा ढूंढ रहे हो बेवफा होकर, वफा ढूंढ रहे हो बेवफा होकर। वफा देखनी है तो आंखें सलीब पर लगाओ। बहते लहू की धाराओं से पूछो वफा क्या होती है। सलीब पर लटकते मसीहा से पूछो वफा क्या होती है। सर पे कांटों का ताज है, जुबान खामोश, लोग लानतान करते हैं, फिर भी कहता है खुदावंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदी कदी अपने अंदर ना शायर जाग पैंदा ते आंदा शायर उदों ही जो कलाम सुनांदा, उस तो बाद चला जाता है। हालेलुया। और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। और था वो जादूगर। कलाम खुदा में लिखा है, खबरदार भेड़ों के रोब में भेड़िए तुम्हारे बीच में मौजूद हैं। उसकी पहचान बताई गई, उसके बारे में बताया गया। आज कोई कहे मेरे पास बरकत है, मेरे हाथ में शिफा है, देख मेरे हाथ में तुझे लाइट दिखाई देती है, मेरी आंखों में देख तो शिफा पाएगा, मेरे सर पे हाथ रख तो शिफा पाएगा, मेरे कपड़ों को छू तो शिफा पाएगा। बाइबल में लिखा है तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। पल्ला इको ही है जिदे च शिफा है, हाथ इको ही है जिदे च शिफा है, जिस्म इको ही है जिदे च शिफा है। ओ हाथ खुदावंद यीशु दा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आ मेरे कोट नूं हाथ ला ते वेखी मेरे चो किन्नी ब्लैसिंग्स निकलदी। एक बंदा भैणी वाली साइड ते मुनादी कर रहा सी, खादम इतफाकन साडे घर भी उन्हों का विजिट होया। मुबशर शहबाज साहब ते ले हैंड प्रेयर की और कहता जी मेरी अखां च तेनों की दिखाई दे रहा। कहता कुछ नहीं। मुबशर शहबाज साहब ने क्या कुछ नहीं। कहता तेनों यीशु नहीं नजर आ रहा विच। शहबाज साहब ने कहा जी मैनू नहीं नजर आ रहा, गौर ना वेख्या, नहीं नजर आया। कहता अखां बंद कर, तेनों दुआ की लोड़ हैगी। दुआ की, कहता मेरे हत्थों के विचों लाइट नजर आ रही है तेनों। शहबाज साहब ने वेख्या, आख्या जी नहीं नजर आ रही। आने आख्या तू नहीं वेख सकता यीशु नूं, यीशु नूं वेखण लई अखां चाहीदियां ने। ते ओह कोई किहड़ियां अखां सी जिहदे नाल कह रहा सी वेखो। कह रहा है कोई खुद को खुदा का बंदा, ना जाने वो भूल गया वो मट्टी से बना हुआ है। ठीक है, कलाम खुदा में तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे, उनके फलों से उनको पहचान लोगे। आज लोग कहते मेरी आंखों में देखो, मेरे हाथों में देखो, मेरे कोट को छू लो। एहो ही खादम चला गया भैनी, जाके एक बच्ची ली दुआ कर रहे, 5000 रुपया मका के गया। कहना जी 5000 रुपया लांगा बदरूवा कढ़न का। उन्हें कहा पारी साहब 5 का 6 ले लेना, गड्डी पेट्रोल भी पवा के देंगे। आओ
बदरूआ कड्डो। खाबदा रहा, दुआ करता रहा दुआ। उन्हें कहा बेटा ये बदरूआ इंज नहीं निकलनियाँ। बेटी सीगी, उन्होंने माँ बाप बैठे हुए, कहता बेटा खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाओ शैताना शरीरा, खड़ा हो जा। इस बच्ची ने जिवें मैं अपने गले ना लगावांगा तो ये बदरूआ निकल जान गया। बाबे होरां ने डांग फड़ ली। उन्हें कहा पारी साहब पहले तेरे चो कढ़न की लोड़ हैगी। सही किया उन्हें पहचान लिया, जानदा सीगा खुदा की कुदरत नूं, जानदा सी खुदा दे इल्हाम नूं, जानदा सी हिकमत वाला सी। उन्हें सोटा पढ़ लिया और जनाब हरा ने पारी साहब दे विच जिहड़ा शैतान वड़िया सी कढ़ छड्डिया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है रूहों को परखो, भेड़ों के रूप में भेड़िए और फाड़ देने वाले ऐसे कि फाड़ डालें। उनको परखने के लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। खादम ये नहीं कहता मैं कोई बड़ी आइटम हूं, मैं कोई बड़ा करदार हूं। ये बात किसके अंदर होती है? जो खुदावंद यीशु को नहीं जानता। खुदावंद यीशु ने क्या, तो मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो। तो मुझे उस्ताद, खुदावंद और उस्ताद कहते हो, खूब कहते हो। खुदावंद यीशु ने कहा तुसी कहंदे हो, खूब कहंदे हो, सही कहंदे हो। मैंने उस्ताद और खुदावंद कहते हो क्योंकि मैं हूं। खुदावंद यीशु ने की किया जी, मैं हूं। एक शख्स खुदावंद यीशु दे कोल है, कहंदा ए नेक उस्ताद। खुदावंद यीशु ने क्या, खलो जा भाई, नेक एक ही और वो खुदावंद है। ए ते खुदावंद यीशु अपनी बड़ाई नहीं चाह रहा। ए ते पादरी कहंदा कोट वेख लै, ये जिवें ही इंज वजदा है ना तो बदरू बाहर आ जाती। रमाल वेख, ये हाथ रखना तुसी जाके ते बंदा ठीक हो जाए। हर चीज़ का एक तरीकाकार है। हु आर यू, तुसी खुदावंद दे लोग हो। और दस कौन रहा है? जादूगर दस रहा है मैं भी कोई वड्डा शख्स हैगा। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा खुद दे मुँह मियाँ मिठू ना बनो, खुद दे मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहिए। ये दुनियावी मिसाल, खुद दे मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना। तो कलाम के अंदर क्या लिखा है, जिहड़ा अपने आप को वड्डा बनाना चाहता छोटा बन जाए तो खुदावंद उहदे दरजात नूं बुलंद करेगा, खुदावंद उहदी हिकमत नूं वधाएगा। ले मेरा पुत्र अगे पढ़ जरा। वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जा होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। बड़ी मुद्दत से, सालों से गुमराही में थे। कौन? सामरिया। सामरिया में लोग गुमराही में थे, गुमराही में थे। उसके जादू ने मुद्दत से लोगों को अपनी तरफ बना कर रखा हुआ था। अख तो चंद्री हो गई, 21 दिन च ठीक हो जाएगी। 21 दिन दे विच 7 दिन बाद तो मेरे को आना, दम कराना, फूक मरवानी है, ठीक हो जाएगा। तेरी बैली बटन खराब हो गया बच्चे का, कद्दू बन दियो गाडर दे नाल। मैनूं लगदा इहो करदा होएगा। लोग ताजुब करते सी, कद्दू सुकेगा तो तू नीवी सुक जाएगी। लै इसने पाई अपनी कुदरत दे नाल, अपने जादू दे नाल लोगां नूं मुतमईन कीता होया सीगा। अगे की होया जी, जदों मरदे खुदा आगे विच पढ़ो पुत्र 14। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग ख्वा मर्द ख्वा औरत बपतिस्मा लेने लगे। हाँ जी जगे। और शमाउन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रहा किया और निशान और बड़े बड़े मौजज़े होते देखकर हैरान हुआ। जब उसकी मुलाकात मर्दे खुदा से हुई तो लिखा है वो जो अपनी कुदरत से लोगों को दंग रखता था, वह जो अपनी ताकत अपने जादू से लोगों को हैरान रखता था, जब फिलिप्पस के साथ आमना सामना हुआ, जब फिलिप्पस के हाथ से उसने खुदावंद के कलाम को देखा, जब फिलिप्पस की ज़ुबान से उसने खुदा के कलाम को सुना, तो वो भी ताज्जुब करने लगा और देखने लगा कि मैंने तो अपनी यानी कि जादू की ताकत से ये काम किए, लेकिन ये कौन है जो अंधों को आंखें दे रहा है? ये कौन है जो लंगड़ों को चला रहा है? ये कौन है जो बदरूहों को निकाल रहा है? वो देखकर ताज्जुब करने लगा, अपने आप का फख्र टूट गया। ये वही शमाउन जादूगर है
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं कोई ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਵਾਂ, लेकिन ਜਦੋਂ खुदावंद ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮੌਜਜ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ हैरान होता सीगा, मौजे देख के परेशान होता सीगा कि ये कोई नई तालीम है, ये कोई नया काम है, ये कोई इल्हाम है, ये बड़ी कोई चीज़ है, ये मुझसे भी बड़ा कोई शख्स है। तारीफ वो जो दूसरा करे, तारीफ वो जो दूसरा करे, आपे नहीं, आपे ही नहीं, आपे रूहानी नहीं होना, रूहानी हो जिन दूसरे लोग कहन। आगे जी की लिखा, जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। जी बिल्कुल सही। उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूह कुदस पाएं। अच्छा जी। क्योंकि वो उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाजिल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूह कुदस पाया। जब शमाऊन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूह कुदस दिया जाता है, तो उसके पास रुपए लाकर आमीन जी पैसे ले आया जी। वेख्या जी रसूलों के हाथ रखना पाकरू मिल रहा है, पैसे ले आया। कहन लगा पैसे चुको, जरा इधर भी कृपा करो, इधर भी जरा मारो, हाँ नजरे करम, नजर रखना, नजर रखने वाले साढ़े ते भी माड़ी जी नज़र रखना। नज़र असी की रखिए, भाई तीलियां मार के तुसीं साडी नज़र ला देंदे। एक भैन नज़र तो याद आई गल, एक भैन फरूकाबाद तो फोन किया, कहती पारी साहब मेरे बच्चे लिए दुआ करो, बीमार बहुत रहिंदा है, सोहना बड़ा है, खूबसूरत बच्चा है, नज़र बड़ी लगती है, तो जरा दुआ की तो कहते पारी साहब नज़र रखे हो जो बच्चे वाल। मैं कहा जी अच्छा मेरी भैन दुआवां दे विच याद रखांगे। कहते नज़र रखना। फिर कल नूं फोन आ गया दुआ करवाने तो बाद, कहते नज़र रखना। मैं कहा बाजी नज़र असी की रखनी, असी नज़र रखने हाँ, तुसीं तीलियां मार के नज़र हटा देंदे। कहते जी तुहानूं किहने दस्सिया सी तीलियां मारियां? मैं कहा तुसीं आपे तो कहते मुंडा सोहना बड़ा है, जे सोहना बड़ा है तो तीलियां तो वारदे ही होवोगे। कहते जी हाँ जी। मैं क्या फिर नहीं वारने आ? तो कहते फिर की करिए? मैं क्या हुण किते गोहियां वाले पासे ना आ जाना, पारी साहब ने तीलियां तो मना करता तो जोड़ा गोहियां दा फड़ के तो वारन लग पवो। ये भी बड़ा कॉन्सैप्ट जी, ये भी बड़ा कॉन्सैप्ट है जी। लोग अपनी नज़रें उतारने के लिए जानवरों के वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे, उन्हां दी नज़र गोहे दे नाल टुटदी है। अगर खुदावंद यीशु च आ गए तो फिर नज़र कोई भी होवे, किड्डी पक्की भी होवे, खुदावंद यीशु दे नाम च आपे चढ़ जाएगी। ते नज़र